हेलो भाई बुधवार निक्कू भाई, इसमें हो गया फिर वही दिक्कत हो गई यार। एक मुझे इतना पता नहीं था इसमें एम्पलीफायर से ही टॉप मॉडल वाला स्टूडियो चलेगा। स्टूडियो तो मेरे पास है, लेकिन एम्पलीफायर जो लगता है बॉस का जो आता है लग के, वो नहीं है। उसमें आप वायरिंग भी लगेगा कंपनी वाला, तभी जाके स्टूडियो से स्पीकर। अरे आप क्या बोल रहे हो? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। इसका स्टूडियो हो गया खराब। हाँ अभी भाई देखो, निक्कू भाई ऑप्शन बचे अपने पास, क्योंकि ऐसे तो मिलता नहीं है। निक्कू भाई सेल्टोस काम करते हैं तो इनके पास ही मिलते हैं ये सारी चीजें। हाँ। तो निक्कू भाई ने पहले अश्योरिटी दी थी कि मैं इसमें 10 इंच वाला लगा दूंगा, जो बॉस का आता है, जो HTX प्लस वेरिएंट में आता है और HTX में आता है 10 इंच वाला। अभी वो क्यों नहीं चल सकता इस वेरिएंट में, वो बताओ मेरे को। मैं इसमें जो होता है ना, जो स्टूडियो बॉस का जो टॉप मॉडल GT लाइन वाला आता हाँ, है, हाँ। उसमें एक सीट के नीचे लेफ्ट साइड में हाँ बॉस का हाँ। एम्पलीफायर लग के आता है। यहाँ पे एम्पलीफायर लगता है उसमें। लगता है। तो स्पीकर का जो IC पॉइंट होता है ना, हाँ। वो स्टूडियो में नहीं होता है, हाँ। वो एम्पलीफायर में होता है। तो हमारे पास स्टूडियो अरेंजमेंट है, स्टूडियो है, उसका वायरिंग और एम्पलीफायर नहीं है। हाँ। तो लगाने से कोई फायदा चलेगा नहीं। तो फिर हम यही लगा कर, यही सेम स्टूडियो हाँ। जो पहले अपना कैमरा इसमें नहीं चलता था, हम्म। कैमरा चला के दे रहे हैं और चाबी से बंद करते हुए स्टूडियो बंद हो जाएगा। ये देखो इसमें, ये देखो क्या इशू बन गया होगा इसमें। देखो अब ये चल गया है, मतलब वैसे लाइट वाइट सब आ गई। देखो लाइट ऑन कर दी, लाइट वाइट सब आ रही है, गाने वाने चल रहे हैं, डिस्प्ले उड़ गई यार। पानी चला गया, वो डिस्प्ले खत्म है। अभी रिपेयर नहीं हो सकती है। जितने का डिस्प्ले है नया शोरूम से, उतने का स्टूडियो मिल जाता है बाहर। अच्छा ऐसा है। हाँ। इतना महंगा है ये। हाँ। वैसे यही है भाई, ये कंपनी का माल जो होता है ना, महंगा ही मिलता है। तो अभी 10 इंच वाले का पूरा प्लान था हमारा, भाई ने वही कर दिया था कि 10 इंच वाला है भी अवेलेबल भी है, फ्रेम व्रेम सबके साथ। लेकिन वही दिक्कत ये है कि भाई वो बिना एम्पलीफायर का जो छोटा सा लगा होता है ना सीट के नीचे, उसके बिना नहीं चलता है। और जैसा आपको पता है, हमने इसमें बोस का स्पीकर भी डलवा लिए हैं, बोस के स्पीकर भी मिलते हैं, बोस का स्टीरियो मिलता है, तो मजा आ जाता। पर निक्कू भाई गलत हो गया भाई, यार। गलत नहीं हो गया। मैं बड़ी उम्मीद थी यार कि वो वाला लग जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपका सिर्फ डिस्प्ले खराब है ना, हाँ। इसलिए मैं वो लगा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको मना कर देता कि नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी आपकी कुछ वादा था कि दोनों में से कोई लगा के देना है, तो इसलिए मैं वादा पूरा करने के लिए लगा रहा हूँ आपको। तो अभी इसमें आपको पता है क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी? जैसे निको भाई ये बंद कर दी ना हमने चाबी, तो बंद नहीं होता था। आप बंद हो 3 जाएगा। मिनट के बाद हो जाएगा बंद। हाँ, बंद हो जाएगा। और साथ साथ लगे हाथों हम इसमें अब कैमरा भी लगवा रहे हैं। कैमरा चल जाएगा इसमें? बिल्कुल चल जाएगा। ओरिजिनल जो होता है, जैसे बैक गेट डाल के वायरिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है भाई, मैं तो ये सोचता हूँ जो होता अच्छे के लिए होता है। अब देखो, वरना मैं इसको दोबारा खुलवाता नहीं ना, वो रिजोल्व होती है बंद करने वाली दिक्कत, ना कैमरा चलता। तो अब करवाओ फिर यार स्टार्ट। हाँ, करवा रहा हूँ। इसमें जो डैकलिंग करवाते हो सोच समझ के, पानी घुस गया, इसके लिए टच खराब हुआ इसका। अरे स्टार्ट भी कर दिया, काम करना निकाल दिया स्टीरियो। ये जुगाड़ से चल रहा था इतने दिन से, क्योंकि ये ओरिजिनल कपलर है किया के, और ये थोड़ा सा अलग आता है इनमें सिस्टम, तो ये अलग चलता है। ये कार प्ले वगैरह की केबल हो गई, एक एंटीना की केबल है, ये अलग से सिस्टम है इसका। ये यहाँ से देखो पीछे से निकाल रखी है इसमें, और कपलर अलग से बना रखा है, तो ये वायरिंग निकलेगी इसमें से और उसमें नए वाले में डलेगी। यार अच्छा खासा चल रहा था, मतलब फ्रेम तो अपना वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, सिस्टम हाँ बस सिस्टम ही दिखाना पूरा। इसका मेन देखो, ये पीछे वाला सिस्टम रहता है, आगे डिस्प्ले, और यही खराब हो गई। ये इसमें कहीं से तो पानी गया है। अरे क्या सोच में पड़ गए निक्कू भाई? नहीं, पहले शायद आप कहीं से और से काम करवाए थे। नहीं, इससे ही करवाया था। तो वायरिंग अच्छा नहीं बना रखा है, प्रॉपर वायरिंग। अरे इसने ही बनाया था, 5000 रुपए लिए थे। क्या हो गया भाई, मैं कपलर बना के दूंगा, देखना। कपलर बनाओगे? हाँ। हाँ, तो अच्छा काम करो। अब इसमें डायरेक्ट लगेगा। अब इसमें लगेगा, ये जो आपने सोल्डिंग खोल के निकाला। हाँ, कंप्लीट। ये कैमरा लगवा रहे हैं भाई, ये बेस्ट है ना, इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। क्लियर विलियर सब है। यहाँ से घुसा दी भाई ने वायरिंग, और यहाँ से निकाल दी ऐसे। एक ही तार रहे क्या बस? हाँ, सिंगल तार आती है। अच्छा अच्छा, यहाँ कनेक्शन होगा। इसमें गाइडलाइन भी आती है कि इसमें लिखा तो हुआ है डायनेमिक गाइडलाइंस। जैसे कंपनी का खड़ी गाड़ी में होता है ना, तो ऐसे नहीं होगा। अच्छा फिर मतलब जब चलेगी जब। ये निकाल दी भाई यहाँ से, और ऐसे छुपाते छुपाते ऐसे A पिलर, B पिलर, C पिलर ऐसे छुपा दी भाई ने। फिर स्पेस बना दिया भाई, इतना तो चलता है कोई ना। अब ये खुलेगा, ये वाला डिब्बा खुलता है इसके लिए। यहाँ पे भी ये कुशन वुशन लगा के देती है ये किया। वेट करते करते बहुत टाइम हो गया भाई, लेकिन एक चीज मस्त है यहाँ पे अपडेट हो गई है अभी। मतलब वो ये ना एक बार चढ़ती है कार, पूरी दन हो जाती है।
अब की बार यहाँ पे मैंने वो नकली चाइनीज बल्ब हटवा के ना ये डलवा दिए, ये ओसराम की बढ़िया वाली एलईडी लाइट्स, फिलिप्स के मिले नहीं, तो ये बढ़िया है उन चाइनीज से। तो मतलब इनमें क्या है, लुपुट लुपुट डिस्को बन जाता था पहले, अब मस्त है। मतलब ये वाली ओरिजिनल है तो खराब नहीं होंगी। और ये अभी इसका वो बिगड़ा पड़ा है पूरा का पूरा सिस्टम, अभी वो आ रहा है, मतलब वायरिंग वगैरह हो रही है, तो ये कपलर वपलर्स के थ्रू इस बार अच्छा हो जाएगा। भाई ड्रिल मशीन के साथ क्या कर रहे हो हैं? ये भाई अब इसमें छेद करने का प्रक्रिया चालू किया यार छेद करते हो बॉडी में क्यों? कैमरे लगाने तो कैमरा फिट होगा। अरे Original ऐसे fitment करते हैं भाई, ये तो सेटिंग देख लो और गाड़ी में इतना मोटा छेद, अभी तो कंपनी वाला फील आएगा। हाँ ये रहता है कि ऐसा लगता है कि कंपनी फिटेड ही है ये। चलो लगाओ भाई। बाकी अपना स्टूडियो भी आ चुका है काफी टाइम बाद, देखना 8 बजा दिए उसके बाद आया। ये ढंग से चिपका नहीं रखा, कोई नहीं, डबल टेप उसमें बोल कोई दिक्कत। ये सब्र का फल। हाँ ये देखो इस बार है यहाँ कपलर 2 वो निकाला, वो पुराना वाला दिखाना डिग्गी में पड़ा है जो, उसको दिखाना खोल के, उसका कैसा कपलर था और इसका कैसा है, ये डिफरेंस दिखाता हूँ मैं भाई को। ये था भाई पुराना वाला जो खराब हो गया अपना। ये देखिए इसमें ऐसे था, नीचे से सोल्डिंग वोल्डिंग सी कर रखी थी, इसमें सी तार निकाल रखे हैं। कपलर टू कपलर ये लगता लग तो पुराना सा रहा है यार, इस पे नाम वाम क्या क्या लिख रखे हैं हैं? ऐसे ही है, पर सही है ना, इसमें का टच वच चल रहा है ना कोई? चकाटक चलेगा। चलो यार कम से कम डिस्प्ले टच तो आ जाएगी। ये भी इस पे टेप सी मार रखी है क्या? टेप से नहीं है, कंपनी से ही आती है। कंपनी से आती है। सेकंड हैंड कैसे लगा देंगे आपकी गाड़ी में? Connection पूरी हो हो चुकी है, बस कैमरा डालना है। निको भाई लग गया क्या? लग रहा है, बस हो चुका है ऑन। लगा दिया भाई, कपलर वपलर लगा दिए, कपलर टू कपलर काम पूरा डन। हाँ ये देखिए कपलर टू कपलर, कैमरा वैमरा सब लग गया, कैमरा भी लग गया। दिखाओ एक बार इसको चला के ऑन करके। और पहले जो इशू रहता था ना भाई, चाबी बंद कर दी उसके बाद चलता ही रहता था, अभी वो देखो ये आ गया किया का देख के। चाबी बंद करिए एक बार, चाबी बंद कर दो एक बार चाबी बंद कर। चाबी बंद करना पूरा पूरा। ये देखो पहले इसको मेरे को दबा के बंद करना पड़ता था, लेकिन इस बार कपलर टू कपलर भाई ने भी कर दिया है, प्लस कैमरा भी कर दिया है। चलाओ गाड़ी, डालना बैक गियर, अरे आ जाएगा शायद से, ऐसा आ जाता है बैक गियर डालना। कोई फायदा हुआ आपका वेट करने का? बिल्कुल हुआ बिल्कुल। निक्कू भाई 9 बजा दिए, आपने इतना टाइम एक्सटीरियो के ऊपर है। ये कपलर बनाने में टाइम लग गया था। यहाँ पे कैमरा भी फिटमेंट हो चुके। कहाँ पे लगा है कैमरा? कैमरा वही डिजाइन पे, यहाँ पे कंपनी से लगा। अच्छा ये गिरेगा तो नहीं? नहीं, है, टाइट है। ये तो घूम तो गया भाई। आप घुमाओ ना, मैं तो थोड़ा ताकत लगा दिया। तो ये भाई अब अपना लग चुका है, मस्त चल रहा है। मैं आपको सुबह डिटेल में दिखाऊंगा, इसमें कुछ फीचर्स ऐड भी हुए हैं, मतलब ये दूसरा वाला मॉडल है ना, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो कोई क्या प्राइस है, अब क्या पैसे लोगे आप इसके? मतलब अगर किसी को ये वाला स्टील लगवाना है, ये वाला स्टूडियो लगाना है हाँ। और वायरिंग कैमरा सब कुछ चलवाना है, तो 35,000 रुपए। 35,000 रुपए का आएगा। कैमरा के जो वायरिंग है, किसी को चलो स्टूडियो आपके पास है, सिर्फ कैमरा का वायरिंग है, कैमरा जैसे जीपीएस का सब कुछ, माइक का सब कुछ करना होता है, तो उसके लिए 10,000 रुपये लगता है। अच्छा आप स्टूडियो का कॉस्ट जान लीजिए, फिर कैमरा भी है, सब कुछ है, लेबर भी है। तो कल रात भाई निक्कू भाई ने घनी देर कर दी, उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे में मैं आपको दिखाता हूँ स्टीरियो पूरा, उसमें फीचर्स की जो एड ऑन्स हुए हैं अपने पुराने वाले से। ये वो पुराना वाला स्टीरियो था, मैंने उनको रिटर्न कर दिया, वो अपने रिपेयर करवा लेंगे और वो बेच देंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका कैमरा इंस्टॉल हो गया है, जैसे OEM वाला फिटिंग में आता है ना, इस तरीके से इसका कैमरा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए इसमें कैमरा इंस्टॉल हो गया। इनकी वायरिंग इन्होंने ना यहाँ से ली थी, जो कि बिल्कुल नहीं दिखती है, वो यहाँ से ले जाके पार करते हुए आगे की तरफ ले जाते हैं स्टीरियो में। ये अपना स्टीरियो है, अभी स्टीरियो के अंदर लेके चलता हूँ। ये गाड़ी में कुछ बदलवाया है क्या तूने? ये तुझे क्या पता है? तुझे क्या कुछ पता? बदला बदला सा लग रहा है इसमें, कुछ कैसे? चेंजेस से लग रहे हैं, कैसे? पता नहीं, मतलब नया नया सा। भाई मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने ना घर पे भी नहीं बताई थी कि ऐसे ऐसे खराब हो गई ये स्टूडियो वगैरह, जब जाकर बदलवा ही लिया, किसी को पता भी नहीं चलता। पर इस लड़के कैमरा भी ने चल रहा है इसमें, तो इस लड़के ने नोटिस कर ही लिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो कैमरे को दिखा, कैमरे को दिखाता हूँ। ये डाला मैंने रिवर्स गियर, और यहाँ पे आपका ये है ब्लो पंख का कैमरा जो हमने इंस्टॉल करा था, और एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। देखो जैसे मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा तो घूमता, मतलब खड़ी उसमें नहीं घूमेगा, जब टायर घूमेंगे उसके हिसाब से घूमेगा ये। तो क्लियरिटी देखो ऐसी तो नहीं है भाई, जैसी अपना कंपनी से स्टॉक में आती है उसका ज्यादा क्लियर रहता है, पर हाँ अपना काम तो चल रहा है। अब बताता हूँ भाई स्टीरियो के बारे में। तो जैसा चेंज हुआ है तो इसमें बहुत डिफरेंस भी है, क्योंकि ये मॉडल नंबर अलग है। तो इसमें ऑल मेन्यूज में मैं जाता हूँ, पहले ड्राइविंग इन्फो नहीं आता था, अब ड्राइविंग इन्फो भी आने लग गया, लेकिन ये यूज दिस फीचर विद द इंजन रनिंग, जब इंजन चलता है तभी ये दिखाता है। और इसमें DRUM का भी फीचर ऐड हो गया है, जैसे वो पीछे खड़ी गाड़ी में पीछे का व्यू दिखाता है ना, लेकिन उसके लिए शायद से रिवर्स गियर में डालना पड़ेगा क्या?
दिखा नहीं रहा, लेकिन ये बैक कैमरा चले गया। अपनी कार में से स्टार्ट करूंगा ना तो यहाँ पे देखना बैक कैमरे का व्यू आ जाएगा। और एक दिक्कत होगी इसमें, अब देखो ये चाबी के साथ ऑफ हो जाता है, पहले नहीं होता था ना, ये देखो अब चाबी के साथ ऑफ हो जाता है। तो अब इसमें दिक्कत क्या बन गया, अगर ये गाड़ी ऐसे स्टार्ट भी करनी पड़ेगी ना अपने को, ऐसे बंद होगी चलती तो फिर दोबारा से ऐसे किया वगैरह से और ये सब कुछ आता है। पहले ऐसे कि ऐसे ही ऑन हो जाता था, इसमें पावर बच जाती थी, लेकिन अब पावर कट ऑफ हो जाती है, तो वो तो इरिटेटिंग चीज लगती है इसमें। इसको मैं रिजॉल्व करवाऊंगा। और एक और इशू है, जैसे लाइट के साथ ना इसमें ये लाइट यहाँ पे तो जल रही है, लेकिन ये जो है ना ये डिम नहीं पड़ रही। जैसे पहले वाले मेरे स्टीरियो में होता था ना कि स्क्रीन डिम पड़ जाती थी, लेकिन वो डिम इसमें पड़ नहीं रही है। तो इसके लिए डिस्प्ले में जाके मेरे को, जैसे ऑटो इल्यूमिनेशन पे अभी, तो इसमें क्या होता है ना, डे लाइट और नाइट, जैसे नाइट में करा मैंने डिम पड़ गई, डे लाइट में उजाला हो गया। तो ऑटो पे क्या होता था, जैसे लाइट जला दी तो पूरा का पूरा डिम पड़ जाता है, लेकिन अब डिम नहीं पड़ रहा है, लाइट इसमें जल जाती है। तो ये भी दिखाने की वाली एक बात है। एक ये इशू है इसमें, एक वो वाला है कि उसके अलावा तो सारा कुछ सही चल रहा है, कैमरा वैमरा चल गया है। मेन तो मेरा ये रहता था भाई, अब ना ऐसे करने पे हो। और ना इसमें एक और देखो, किया के नीचे भी नीले नीला सा आने लग गया। पहले उसमें पूरा ब्लैक ब्लैक आता था, लेकिन अभी नीला सा आ रहा है, थोड़ा अच्छा सा भी लगता है देखने में। पर यार सही है, मैंने होप छोड़ दी थी कि मेरे को दोबारा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फाइनली जाके मिल गया। इसमें ना अब जो वॉल्यूम है ना वो अपनी 45 तक हो गई है, तो अब इसका जो आउटपुट है ना वो भी बेहतर हो गया है। आपको पता है बोस के स्पीकर मैंने इसमें डलवा ही लिए हैं, तो और भी ज्यादा मजा आने लग गया। ये वाली सेटिंग पे मैं सुनता हूँ क्या आवाज निकल के आती है भाई, और 45 तक इसकी आवाज ये फेंक देता है, तो और ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। अरे यूकेस बंद है को पहले तो 3 मिनट 4 मिनट बाद बंद हो गया अपने आप यही से। तो मैजिक है। पहले को तार छिड़ रखा या कैसे वायरिंग इशू था, वायरिंग इशू। और पहलवान कैसे कही कि भाई ये किया में आता ही ऐसे भाई सब पागल बना में। करोल बाग में एक कलाकार है, अच्छा आदमी पे नहीं जाओगे ठग सही है ना। अभी जल्दी बंद रहने को बैटरी को भी कोई इशू ना रहे। पहले तो खुद मैनुअली बंद करना पड़ेगा ना। ओके तो आवे घर और भैया 3 मिनट तक अपने आप गाने बजते ही रहे। बस ये 2 इशू हैं इसमें अभी भी जो बरकरार हैं, उनको रिजोल्व करवाने के बाद एकदम तन HTK वेरिएंट अपने बन चुका है। ये जो बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग है प्लीज, ये अभी भी बरकरार है भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो ये थी वीडियो, देखने का धन्यवाद। निक्कू कार डेकोर पे जाके आप बदलवा सकते हैं इफ यू ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ नो मॉडिफिकेशन इन योर कार। देखने का धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच।